सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि दोनों पक्ष 16 वर्षों से अलग रह रहे हैं और उनके वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुके हैं। अदालत ने कहा कि मृत विवाह को जबरन बनाए रखना मानसिक पीड़ा और सामाजिक बोझ को ही बढ़ाता है और इसका कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है। मामले के तथ्यों के अनुसार विवाह 7 मई 2008 को दिल्ली में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। 25 मार्च 2009 को एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद संबंधों में दरार आ गई और अक्टूबर 2009 से दोनों पक्ष अलग रह रहे हैं। 2010 में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) क के तहत पारिवारिक न्यायालय 30 हजारी दिल्ली में तलाक की याचिका दायर की। उन्होंने पत्नी पर उनकी बीमार मां के साथ मारपीट कर संपत्ति हथियाने की कोशिश, शारीरिक हिंसा, विवाहेतर संबंध और अपने भाई के साथ मिलकर हमला करने के आरोप लगाए। पत्नी ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि पति ने उन्हें और बच्चे को छोड़ दिया तथा आर्थिक सहायता नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि वह पति और ससुराल पक्ष से लगातार उपेक्षा और दुर्व्यवहार झेलती रहीं। इस मामले में फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्णय देते हुए याचिका खारिज की। पारिवारिक न्यायालय ने 23 नवंबर 2017 को तलाक याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए और पति का पक्ष प्रेरणाहीन और अविश्वसनीय था। पति की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण की याचिका खारिज कर दी गई, जबकि पत्नी और बच्चे के लिए 4,500 रुपये मासिक भरण पोषण तथा 5,000 रुपये वाद व्यय के रूप में निर्धारित किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2019 को अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अपरिवर्तनीय टूटन के आधार पर तलाक देना ऐसा होगा जैसे पत्नी और बच्चे को छोड़ने वाले पति को इनाम देना। हाईकोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये तर्क दिया गया कि दोनों पक्ष पिछले 16 वर्षों से अलग रह रहे हैं और मेल मिलाप की कोई संभावना नहीं बची है। साथ ही यह बताया गया कि पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए 498, 406, 34 आईपीसी के मामले में पति और उनके परिवार को 5 जुलाई 2019 को बरी कर दिया गया था। ये भी तर्क दिया गया कि अब यह विवाह व्यावहारिक और कानूनी दोनों ही दृष्टियों से समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ता ने शिल्प शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन 20234 SCC 692 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत विवाह समाप्त करने की शक्ति को मान्यता दी थी। प्रतिवादी पक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि निचली अदालतों ने एकमत होकर पति के आरोपों को खारिज किया है। ये भी कहा गया कि पति ने बच्चे की पैतृकता से इनकार किया, जो पत्नी और बच्चे की सामाजिक और मानसिक स्थिति के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। साथ ही धारा 125 CRPC के तहत दिए गए 7,500 रुपये भरण पोषण को बढ़ाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 2 महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किए, एक कि दोनों पक्ष अक्टूबर 2009 से अलग रह रहे हैं और दूसरा कि पति और उनके परिवार को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा, विवाह की संस्था गरिमा, आपसी सम्मान और साझी संगति पर आधारित होती है और जब ये बुनियादी तत्व अपूरणीय रूप से समाप्त हो जाएं, तो पति पत्नी को कानूनी रूप से एक दूसरे से बांध कर रखना किसी लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। अमुटा बनाम आर सुब्रमण्यम 2023 SCC ऑनलाइन में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने इस तथ्य को दोहराया। पति पत्नी दोनों की भलाई और गरिमा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और मृत विवाह को जबरन बनाए रखना केवल मानसिक कष्ट और सामाजिक बोझ को ही बढ़ाता है। कोर्ट ने माना कि लंबे समय से चले आ रहे अलगाव और पूर्ण विरक्ति ने ये सिद्ध कर दिया है कि वैवाहिक संबंध अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है और इस विवाह को बनाए रखना केवल शत्रुता और मुकदमेबाजी को बढ़ावा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय देते हुए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का 26 फरवरी 2019 का निर्णय रद्द किया, विवाह को समाप्त किया और तलाक की डिक्री प्रदान की। पति को आदेश दिया कि वह पत्नी और पुत्र को 15,000 रुपये प्रतिमाह समेकित भरण पोषण राशि के रूप में दे। मामले में कोई लागत आदेशित नहीं किया गया। रजिस्ट्री को डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया गया। भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी व पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक मुंबई में राष्ट्रीय अध्यक्ष भगतराम छाबड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन की गतिविधियों पर चर्चा के अलावा सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा, सिंधी बाल संस्कार शिविरों का आयोजन, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की योजनाओं पर चर्चा, युवा व मातृशक्ति संगठन के कार्यक्रमों, प्रदेश की गतिविधियों व सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। मोरवानी प्रदेशाध्यक्ष व ज्ञानानी प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ईश्वर मोरवानी जयपुर, प्रदेश महामंत्री गिरधारीलाल ज्ञानानी खैरथल व प्रदेश सह महामंत्री नवल किशोर गुरनानी जयपुर को दी गई है एवं वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी प्रदेश संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन करेंगे। श्री वाधवानी को बाल संस्कार शिविर व राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स के राष्ट्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई।
प्रदेश प्रभारी मूलचंद बस्तानी ने बताया कि बैठक में इन पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश संरक्षक सुरेश कटारिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वंदना वजीरानी, प्रदेशाध्यक्ष मातृशक्ति शोभा बसंतानी, हीरालाल तोलानी, विष्णुदेव सामतानी, अशोक कुमार छाबा, नारायण परनानी, इंद्र रामानी, मोहन तुलसियानी, सीमा गोलानी, प्रताप कटारा, प्रकाश फुलानी, घनश्याम हरवानी, वीरुमल पुरस्वानी, किशनचंद भागवानी, मोहन वजीरान उपस्थित थे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिप्लोमा विभाग का प्रथम बैच विदाई समारोह हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर समारोह को यादगार बना दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल के पीछे हमेशा सफलता चलकर आती है। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और फार्मेसी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि प्रथम बैच के रूप में विद्यार्थियों के अनुभव चुनौतीपूर्ण रहे होंगे, लेकिन उनकी मेहनत और लगन का फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा, यहां से पास आउट होने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय के एम्बेसडर होंगे। यदि आप अपने कार्य में पूरी निष्ठा से व्यस्त रहेंगे तो जीवन में कभी नकारात्मकता नहीं आएगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। भावुक होते हुए कुलगुरु ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि जब एक पूर्व विद्यार्थी, जो चिकित्सक बन चुका था, ने उन्हें पहचानकर चरण स्पर्श किया तो शिक्षक होने का गर्व अनुभव हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय को लौटाने का भाव भी रखें। फार्मेसी विभाग के इंचार्ज डॉक्टर अरविंद पारीक ने कहा कि यह बैच विशेष है क्योंकि यह विभाग का प्रथम बैच है, इसलिए इतिहास में इसका स्थान महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।